अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर हम जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे और ये भी हमारे पास फिजियोलॉजी का टॉपिक है जिसके अंदर हम सबसे पहले जो है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से पहले सबसे पहले फूड का इंटेक्ट होता है। किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब करने के इससे पहले हम उसे लेते हैं ना हमारे क्या नाम है जीआईटी ट्रैक के अंदर। तो सबसे पहले फूड जो है वो हम उसको इंटेक्ट करेंगे, खाएंगे, ईट करेंगे। तो उसके बाद जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, बेसिकली वो हमारे पास हम कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे तो हम कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें देखेंगे, लाइक कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को हम इंटेक कर रहे होते हैं। अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज की फॉर्म के अंदर जो है हम कार्बोहाइड्रेट को ले रहे होते हैं। अब जो अमाइलोपेक्टिन होता है ना, ये हमारे पास एक ब्रांच होती है, ब्रांच चेन जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। एक अमाइलोज होता है जो कि हमारे पास स्ट्रेट चेन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और जब हम फूड को इंटेक्ट करेंगे वो हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर आया, तो ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास बेसिकली स्लेवरी अमाइलेज वगैरह प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हमारे पास सलाइवा प्रेजेंट होता है ना, वो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड से, सब मैंडिबुलर ग्लैंड से और सब लिंगुअल ग्लैंड से हमारे पास डिफरेंट जगहों से हमारे पास क्या आ रहा होता है, सलाइवा आ रहा होता है। तो सलाइवा के अंदर हमारे पास सलाइवरी अल्फ़ा अमाइलेज प्रेजेंट होता है जिसे हम टाइनिन भी कहते हैं, और ये हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर आकर क्या करवा रहा होता है, इन कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट करवा देता है। सब कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हमारे पास स्टार्ट हो जाती है किसमें, ओरल कैविटी के अंदर। किससे, सलाइवरी अल्फ़ा अमाइलेज से, जिसे हम टाइनिन भी कहते हैं। और 15 to 10% डाइजेशन जो है ओरल कैविटी के अंदर हो जाती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। उसके बाद जो है ये जब हमारे पास ओरल कैविटी से स्टमक के अंदर आते हैं तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है कौन, सलाइवरी अल्फ़ा अमाइलेज, क्योंकि स्टमक की पीएच बहुत ज़्यादा कम होती है, एसिडिक होती है, जिसकी वजह से ये इनएक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर स्टमक के अंदर बिल्कुल भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं हो रही होती। जब कार्बोहाइड्रेट मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं काइम की फॉर्म के अंदर ड्यूडेनियम के अंदर आते हैं, तो ड्यूडेनियम के अंदर हमारे पास बेसिकली पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही होती हैं, और पेंक्रियाटिक डक्ट यानी कि पेंक्रियाटिक एसिनाई सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास पेंक्रियाटिक एंजाइम्स वगैरह बना रहे होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास ये अमाइलेज वगैरह आ जाते हैं, पेंक्रियाटिक अमाइलेज वगैरह। तो ये सारे के सारे वहाँ पर आकर डाइजेशन करवा रहे होते हैं ड्यूडेनियम के अंदर, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। अब जब कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है लाइक स्लाइवरी अमाइलेज के थ्रू, तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोसेक्राइड में, डाइसेक्राइड में, ओलिगोसेक्राइड में, अल्फा डेक्स्ट्रिन्स के अंदर। इसके अलावा हमारे पास जो है मोनोसेक्राइड भी बन जाते हैं कुछ। तो ये सारे के सारी फॉर्म पेंक्रियाटिक ड्यूडेनियम में आएगी, और पेंक्रियाटिक एंजाइम से डाइजेस्ट होने के बाद भी ये जो है फर्दर मोनोसेक्राइड में, डाइसेक्राइड में, इन सब में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर यही ड्यूडेनियम से आगे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इंटीरियर साइड्स होते हैं, इंटीरियर साइड्स के पास हमारे पास जो ब्लड ब्रुश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना इंटीरियर साइड्स में, वहाँ पर जाकर और फर्दर इनकी डाइजेशन होगी। अब अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज जो होता है ना, लाइक ये हमारे पास एक अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है, और अमाइलोपेक्टिन का डिफरेंस जो है इसमें ये होता है कि अमाइलोपेक्टिन के अंदर ये ब्रांच चेन होते हैं, तो इनके अंदर हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। लाइक ये जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो है यहाँ पर हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, लेकिन जो एक चेन निकल रही होती है इसी एक उससे ग्लूकोज की मॉलिक्यूल से, यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा 1,6 जो है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। और अल्फ़ा क्या नाम है, अल्फ़ा नहीं 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और जो दो ग्लूकोज को नॉर्मली लीनियरली अरेंज कर रही होती है वो होता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस। अमाइलोज के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट चेन होती है, लेकिन ब्रांच जो है तो इस वजह से यहाँ पर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस भी प्रेजेंट होंगे। अब हमारे पास जो स्लाइवरी अमाइलेज है वो क्या करते हैं, वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसको, अमाइलोपेक्टिन को और अमाइलोज को, मोनोसेक्राइड में, अल्फा डेक्स्ट्रिन में, ओलिगोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, लेक्टोज, गैलेक्टोज, इन सब चीज़ों के अंदर, माल्टोज वगैरह के अंदर ना। और यही पेंक्रियाटिक एंजाइम भी जो है फर्दर इनकी डाइजेशन कर रहे होते हैं, और इन सबको ग्लूकोज में और नॉर्मल लाइक जो ईजिली सॉल्यूबल हो जाए ना उन फॉर्म के अंदर इनको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब जो ब्रुश बॉर्डर एंजाइम्स होते हैं, लाइक जो हमारे पास ये इंटीरियर साइड्स होते हैं, इनके ब्रुश बॉर्डर्स पे प्रेजेंट होते हैं, या इनके पास माइक्रोविलाई जो प्रेजेंट होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। लाइक इंटीरियर साइड के पास विलाई होते हैं, उन विलाई के ऊपर फर्दर जो है लाइक ये इंटीरियर साइड है, ये इसके विलाई हैं। अब इन विलाई के ऊपर भी जैसे छोटे छोटे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ये उन माइक्रोविलाई पे हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लेक्टेज, माल्टेज, सक्रीज, आइसोमाल्टेज। आइसोमाल्टेज जो होता है ना फर्दर ये अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन्स को जो है ब्रेक डाउन कर रहा होता है,
लैक्टेज जो है ये लैक्टोज को तोड़ रहा होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर माल्टेज जो है ये माल्टोज को ब्रेक डाउन कर रहा होता है, सक्रेज जो है ये सक्रोज को जो है वो ब्रेक डाउन कर रहा होता है। तो ये सारे के सारे ब्रुश बॉर्डर एंजाइम्स होते हैं। अब हमारे पास हमारे पास GID का ल्यूमेन है, यहाँ पर ये एंटीरियर साइड प्रेजेंट है, यहाँ पे जो है इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्रुश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे ये ब्रुश बॉर्डर जो है ब्रुश बॉर्डर एंजाइम प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये जो है SGLT सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 1 प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास ल्यूमिनल साइड पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, GLUT5 प्रेजेंट होता है। GLUT5 बेसिकली हमारे पास फ्रक्टोज के लिए होता है। GLUT5 हमारे पास बेसिकली ये फ्रक्टोज को जो है वो एंटीरियर साइड के अंदर लेकर आने के लिए होता है ना। GLUT5 होता है फ्रक्टोज के लिए, सही है। और ये SGLT1 प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो इसकी बेसल सरफेस होती है जो कि किसके साथ हमारे पास आर्टरीज वगैरह के साथ कनेक्टेड होती है, वहाँ में हमारे पास प्रेजेंट होता है GLUT2, और इसके अलावा सोडियम, पोटाशियम, एटीपेजेस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ग्लूकोज वगैरह या कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। GLUT1 जो होता है ना, SGLT1 जो होता है ये हमारे पास ल्यूमिनल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और GLUT5 भी हमारे पास ल्यूमिनल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और जो दूसरा होता है वो GLUT2 होता है, और वो हमारे पास किस में प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास बेजोलेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होता है एंटीरियर साइड की। और ये किसके साथ कनेक्टेड होती हैं, ये हमारे पास कनेक्टेड होती हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज के साथ। यहाँ से ये जितने भी लाइक ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज बेसिकली GLUT5 के थ्रू, और जितने भी सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स हैं ये सारे के सारे इसमें आते हैं किसके अंदर, हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के अंदर। और ये फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से जाते हैं पोर्टल वेन के थ्रू किसके अंदर, लीवर के अंदर। और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है स्प्लेनिक आर्टरी के साथ जब कंबाइन होगी तो ये बना लेगी पोर्टल वेन। तो ये पोर्टल वेन जाएगी लीवर में, और लीवर के अंदर जाकर बाकी मेटाबॉलिज्म होगा ग्लूकोज का, कि ग्लूकोज को जो है ब्रेक डाउन करना है, स्टोर करना है, या उसकी ग्लूकोनियोजेनेसिस करनी है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करनी है। तो ये सारा कुछ डिसाइड होगा लीवर में, और बाकी का सारा प्रोसेस होगा। तो अभी तक हमने ग्लूकोज की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ ली। थैंक यू सो मच।